नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं यहाँ आपके सामने अपना पहला वीडियो लेकर आया हूँ जिसका सब्जेक्ट है हाउ टू ओवरकम एग्जाम फियर एंड स्ट्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम में से सभी को जीवन में कई तरह के एग्जाम्स, जो चाहे एकेडमिक हो चाहे वो दूसरी तरह के हो, अपियर होना पड़ता है और हम में से हर कोई उन एग्जाम्स में सक्सेस हासिल करना चाहता है। तो ये एकदम नेचुरल है कि जब सक्सेस कुछ हासिल करना है तो डेफिनेटली वी विल फील सम प्रेशर एंड फियर, वी विल फील सम स्ट्रेस। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर फ्रेंड्स, आवर पेरेंट्स। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू ओवरकम विद दीज डिफिकल्टीज। हम इन समस्याओं से कैसे पार पा पाए? तो उनके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिनको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो उनको अच्छी तरह से सुनकर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स अस स्टार्ट टू डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट हाउ टू रिड्यूस दिस एग्जाम फियर एंड स्ट्रेस इन आवर लाइफ। First point which I want to discuss here is we must have the proper planned study program that must have a detailed timetable and we should follow this timetable throughout the year। कहने का मतलब ये है कि हम में से कई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, कई स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस करते हैं। इन सब के बावजूद अगर हम खुद से अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बनाएंगे, सिर्फ यही सोचेंगे कि जो हमें ट्यूशन में पढ़ाया है या कोचिंग क्लास में पढ़ाया है वही चीज़ हमें एग्जाम्स में पार पा देगी, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट अप्रोच। मेरे हिसाब से हमें अपना खुद का एक प्रॉपर टाइम टेबल खुद से बनाना चाहिए। हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज उसमें टाइम देना चाहिए और फिर उसको रिलीजियसली हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम सब एग्जाम्स में सफलता पा सकें। सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू इज कंसिडर स्टडी ड्यूरिंग द एग्जाम्स एज ए रिविजन स्टडी, नॉट ए नॉर्मल स्टडी। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हम भाई एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे और 2020 की तरह विल गेट द रिजल्ट। बट लाइफ इज नॉट 2020 मेरे दोस्तों। ये पढ़ाई बहुत ही मेहनत का काम है और मेहनत से ही सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये मत सोचिए कि आप पूरे साल जो है मजे करेंगे, सिर्फ ट्यूशंस में जो पढ़ाया है उसमें टाइम पास करते रहेंगे, अपना कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और एग्जाम्स में सक्सेस मिल जाएगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। सभी सब्जेक्ट का काफी लंबा कोर्स होता है दैट शुड बी कंप्लीटेड 1 month बिफोर द एग्जाम्स, और एग्जाम्स से पहले एटलीस्ट आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो एग्जाम से पहले वाले दिन आपकी पढ़ाई हो रही है दैट शुड बी एटलीस्ट योर 3rd या 4th रिवीजन, देन ओनली विल गेट द डिजायर्ड सक्सेस। नाउ लेट्स अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डोंट स्टडी ओवरनाइट, टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जाम। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग हम में से ये अप्रोच लेते हैं कि भाई अब तो एग्जाम है, अब तो रातों रात हमें रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी, रात भर पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरी नज़र में ये सही अप्रोच नहीं है। अगर हमने प्रॉपर, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, प्रॉपर प्लान स्टडी की है, हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, सिर्फ हमें एग्जाम में रिविजन करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत है कि हमें पूरी रात पढ़ना है। हम सिर्फ अपना रिविजन कंप्लीट करेंगे, टाइम से हम सोएंगे, जिससे हमारे माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। अगले दिन साउंड माइंड के साथ हम उठेंगे जो कि अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा और आंसर शीट में हम वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर पाएंगे जो कि हमने पूरे साल और रिवीजन के समय पढ़ा है। लेट्स अस गो टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट विच विल डेफिनेटली हेल्प अस इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। ये हमें वो चीज़ देता है जो हमें अंत में आंसर शीट पर रिफ्लेक्ट करनी है। और मेरा ये मानना है कि स्टडी मटेरियल के लिए हमें अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से जाना चाहिए। ऐसे राइटर्स की बुक सेलेक्ट करनी चाहिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करता हो, जिसकी लैंग्वेज हमें आसानी से समझ में आती हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा कोई मित्र, हमारा कोई फ्रेंड कोई बुक यूज कर रहा है वो हमें रिकमेंड कर रहा है,
हम उसको फोर्सफुली ले नहीं। आप पहले 3-4 बुक्स को कंपेयर कीजिए, ये देखिए कि किसका लैंग्वेज, किस राइटर का, किस पब्लिकेशंस का आपको आसानी से समझ में आ रहा है, किसको आप आसानी से कम टाइम लेते हुए कंफर्टेबली आप उसको याद कर सकते हैं। सो स्टडी मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो विद द स्टडी मटेरियल दैट प्रिफर्स योर चॉइसेस। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज, हम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, और टैलेंटेड स्टूडेंट की एक बहुत ही आसान सी पहचान है कि वो टाइम से पहले अपना काम जनरली खत्म कर लेते हैं। टाइम से पहले अगर हम अपना कोर्स फिनिश कर लेते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो नॉलेज गेन की है, दैट नॉलेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अस टू आवर कलीग्स। तो हम अपने जो वीक स्टूडेंट्स, मित्र है, सहपाठी है, उनको हम ये चीज जो उनको समझ में नहीं आ रही वो हम उनको समझा सकते हैं। जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट, हम उनको टाइम दे सकते हैं, जिससे कि हमारा भी रिवीजन होगा, उनका भी फायदा होगा, वो भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे। और इन टर्म्स आपको तो फायदा हो ही रहा है, आपको तो रिवीजन एक एक्स्ट्रा हो ही जा रहा है। आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी, डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर एग्जाम्स और आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। इन एडिशन आपको एक और बोनस मिलेगा कि आप एक टीचिंग एबिलिटी अपने अंदर जनरेट कर लेंगे, जो कि इन लॉन्ग रन डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज एज यू नो टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन। तो आपके पास शुरुआत से, स्टूडेंट लाइफ से ही एक ऐसा एक्सपीरियंस जनरेट मन के अंदर हो जाएगा कि हाँ, मैंने तो अपने स्टूडेंट लाइफ में ही काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो I can be a very good teacher. So you'll go ahead with the confidence. Next point which I want to discuss with you is that पढ़ने के बावजूद जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ तो लिया लेकिन लग रहा है कि कुछ मिस है, पढ़ तो लिया लेकिन ये क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। सब कुछ पढ़ने के बावजूद हमें एक एम्प्टीनेस फील होती है, हमें लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि एक नेचुरल फीलिंग है, ऐसा जनरली 99% लोगों के साथ होता है, लेकिन आपको अपने बिलीव के साथ जाना है। आपको ये सोचना है कि मैंने जो याद किया है, मैंने जो कोर्स समराइज किया है, जो रिवीजन किया है, डेफिनेटली द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क विद इन दैट कोर्स आल्सो। बाहर से तो ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ आने वाला है, और अगर आएगा भी तो डेफिनेटली इट विल बी रिमूव्ड। और कोर्स के अंदर से जब आना है और आपने सब कुछ याद कर लिया है, तो सब उसके बाद फिर आपको केवल बिलीफ के साथ जाना है। आपको कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि नहीं, ऐसी कोई चीज आ जाएगी जो मैं नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज, पेपर के लिए जाने से पहले एक बहुत जरूरी चीज जो होनी चाहिए आपके अंदर, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लेंथी कोर्स होता है, टाइम कम होता है, तो हम पूरा कोर्स कवर नहीं कर पाते। हम 80%, 85% पढ़ लेते हैं। उस टाइम कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि 15% में से ही आएगा, 85% में से नहीं आएगा। हमें हमेशा इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना है कि जो पेपर एग्जामिनर सेट करेगा उसमें उस 85% में से ही मैक्सिमम पूछा जाएगा, और आई विल डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट पेपर टू माई बेस्ट, और मेरा पेपर जो है अच्छा जाएगा। मेरा पेपर उसी कोर्स में से आएगा जो मैंने पढ़ा है। दैट पॉजिटिव थिंकिंग शुड बी इन योर माइंड। और कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि यार ऐसा ना हो जाए कि वैसा पेपर आ जाए, ऐसा पेपर आ जाए, पता नहीं क्या हो जाए। इट विल, ये चीज अगर इस तरह का आप सोचोगे तो वो आपके मन को डिस्टेबलाइज करता है। जो आपने याद किया है वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो प्लीज स्टेबलाइज योर माइंड, फोकस्ड अप्रोच, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ इंटीग्रिटी के साथ आपको एग्जाम में अपियर होना है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ओवरलुक्ड बाय मेनी इज, ड्यूरिंग द एग्जाम्स वी हैव टू ईट लाइट एंड हेल्दी। जनरली क्या होता है एग्जाम्स में, आप लोग देखेंगे फिजिकल एक्सरसाइज करके हमको थकान होती है, भूख लगती है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि उससे ज्यादा थकान और भूख हमको पढ़ने के और एग्जाम्स देने के बाद लगती है। ये एक कटु सत्य है कि हाँ, पढ़ने के बाद भी बॉडी का फैटिग लगभग उतना ही होता है जितना फिजिकल एक्सरसाइज के बाद होता है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें सिर्फ हेल्दी और लाइट खाना खाना है। हेल्दी और लाइट से क्या मतलब है, अगर आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हो एटलीस्ट
उसका 50-60% डाइट लो, लिक्विड डाइट ज़्यादा लो। रीज़न इसलिए है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाइट और हेल्दी क्यों खाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली यू नो कि पचाने के लिए ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन का प्रवाह जब दिमाग की जगह पेट की तरफ ज़्यादा हो जाता है तो दिमाग में शिथिलता आ जाती है और आपके टाइम तो लिमिटेड है प्रिपरेशन का। तो जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी, तो आपका मन जो है पढ़ाई में कम लगेगा और आप उतना अच्छी से प्रिपरेशन नहीं कर पाएगी जितना आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ वी ईट हेल्दी एंड लाइट, इट विल इन द एंड बूस्ट आवर माइंड और हमारा प्रिपरेशन टाइमली हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज ऑलवेज रिमेन ए डार्क हॉर्स इन योर सर्किल। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा ये चीज़ अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को या अपने सर्किल को शो करेंगे, भैया मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया और मैं तो सब कुछ तैयार है, तो कभी कभी कॉम्प्लिसेंसी फैक्टर आ जाता है। वो आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स ये आपको खुद कहने लगेंगे कि यार ठीक है आपने तो पढ़ लिया है, आप आराम कर लो, कोई बात नहीं, आपका अच्छा ही जाएगा। एक तरह का कॉम्प्लिसेंसी फैक्टर आ जाता है। उस कॉम्प्लिसेंसी फैक्टर की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है आप चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं। अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद आपका पेपर जो है उतना अच्छा नहीं जाता। उससे अच्छा ये है कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, लेकिन उसको ज़्यादा डिस्क्लोज मत कीजिए। आप ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए। जो आपके मित्र, जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो अच्छा बोल रहे हैं, उसको अपने अंदर इनहेल कीजिए और अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा दूसरों के सामने थोड़ी कम कीजिए। क्योंकि डेफिनेटली जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छा होगा, तो आपके नंबर आपके लिए बोलेंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि डार्क हॉर्स रहिए, रिजल्ट का वेट करिए, वो आपके बारे में स्वयं बता देगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो, यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द होल पेपर फर्स्ट। पेपर आपके हाथ में आता है एग्जाम हॉल में, आपको शुरू से लास्ट तक का पूरा पेपर पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन काफी टफ होता है, तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं। और अपसेट नहीं होना है, यू हैव टू गो थ्रू द फुल पेपर। पूरा पेपर देखना है। कोई भी पेपर जनरली ऐसा नहीं होता कि पूरा ही पेपर हार्ड है, कोई पेपर जनरली ऐसा नहीं होता कि पूरा ही आसान है। एग्जामिनर इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी वो एग्जाम दे पाए और चतुर से चतुर स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट पेपर में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़े। इस तरह का पेपर जो है जनरली एग्जामिनर सेट करते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूरा पेपर पढ़ना है। उसके बाद प्रायोरिटी वाइज हमें ये देखना है कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन उसके बाद करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको आसानी से आता हो, अच्छे से समराइज हो, उसके बाद उससे कम वाला, और सबसे लास्ट में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको करना है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फैक्टर रहेगा कि यस मैक्सिमम पेपर मैंने कर दिया है। अब एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके रहे हुए हैं जिन पर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी जब आपके हाथ में एग्जाम पेपर आ जाता है तो प्लीज गो थ्रू द फुल एग्जाम पेपर एंड हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट व्हाइल आंसरिंग दोज क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज you have to create a very good first impression on the exam में। और वो अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन आप एग्जामिनर पर कैसे डाल पाएंगे? जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप अपने किसी भी एग्जाम में आंसर कर रहे हैं उसमें हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसमें जो कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, जो फैक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। आपको प्रॉपरली अंडरलाइन करना है, आपको प्रॉपरली हाईलाइट करना है, आपको उस एग्जामिनर को ये शो करना है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो। आपके एक तो आंसर्स को देखने के बाद, गो थ्रू होने के बाद, वो आपके बारे में एक छवि बना लेगा। वो समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट्स काफ़ी समझदार है, काफ़ी टैलेंटेड है, एंड उसी के हिसाब से फिर वो थ्रू आउट द योर आंसर शीट ही विल मार्क यू। तो मेरा ये मानना है कि आपने अपना इम्प्रेशन शुरुआत में ही एग्जामिनर पर अच्छा बना लिया है
तो डेफिनेटली अगर बाद में जाते जाते जैसे टाइम की पॉसिटी होती है, अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी वीक भी हो जाती है या आप गलती से हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना भूल भी जाते हैं, दैट कैन बी ओवरलुक्ड बाय द एग्जामिनर. In the end, you will definitely get the good result. So this factor you definitely have to keep in your mind. Next point which I want to discuss with you is, in case जनरली ये होता है कि हमारे 7-8 पेपर है, पहला पेपर मैथमेटिक्स का आया और वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था. हमने सोचा था कि 80, 85, 90 नंबर तक जाएगा, लेकिन हम 60-65 तक ही उसको अचीव कर पा रहे हैं. तो इन दैट कंडीशन हमें अपसेट नहीं होना है. अगर हम उस कंडीशन में अपसेट हो गए, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट अवर पेपर, जो नेक्स्ट पेपर हमारे आने वाले हैं. और अल्टीमेटली आपकी अच्छी तैयारी के बावजूद आपके जो आने वाले पेपर्स हैं वो भी खराब होते चले जाएंगे और ओवरऑल रिजल्ट जो है इम्पैक्ट होगा. तो मेरी सलाह ये है कि अगर गलती से कोई एक आधा पेपर आपका अच्छा नहीं गया है, लीव इट, उसको ज़्यादा सोचिए मत, आप फोकस कीजिए नेक्स्ट पेपर पर. हो सकता है इसमें आप 80 की जगह 65 अचीव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले में 80 की जगह 95 अचीव कर सकते हैं. तो ऑल इन ऑल एवरेज देखा जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट में आपका इम्पैक्ट देखा जाएगा. तो बेसिकली यू कैन कवर इट इन द नेक्स्ट पेपर. सो ज़्यादा वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव टू गो अहेड विद द पॉजिटिव अप्रोच कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है पेपर टफ सेट हो, तो मैं दूसरे पेपर में इन चीज़ों को कवर कर लूंगा. और जो मैंने इस पेपर में गलती की थी, प्रिपरेशन में जो कमी रह गई, आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट. और आने वाले जो एग्जाम्स आने वाली क्लासेस में होंगे, उस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट पे जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट्स एज इट इज़ नॉट इन योर हैंड. हम सभी जानते हैं कि पेपर तो हम दे देते हैं, उसके बाद ओवर एनालाइज करने लगते हैं. ओवर एनालाइज के बहुत दुष्प्रभाव होते हैं. और जब एग्जाम्स के दौरान पता चला हमारा कल कोई पेपर है और आज हम पिछले वाले पेपर को लेकर बैठे हुए हैं कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हो सकता था, ऐसा करता वैसा करता, इट विल कंज्यूम योर टाइम, इट विल कंज्यूम योर माइंड स्पेस. तो वो हमें नहीं करना है. उस पेपर को जैसा भी अच्छा गया नहीं अच्छा गया, उस पेपर को वहीं छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कीजिए. एग्जाम खत्म होने के बाद एंजॉय कीजिए, माइंड को फ्री कीजिए. ये मत कीजिए कि हाँ सभी पेपर हम लेके बैठ गए और उसके बाद हम ओवर एनालाइजेशन कर रहे हैं कि हाँ यार इसमें ये करें, इसमें ये करना था, इतने भी नंबर आने चाहिए. ये काम आपका नहीं है. आपने अपना परफॉर्म कर दिया. इफ यू हैव परफॉर्म योर बेस्ट, एग्जामिनर विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स. इफ यू डिडंट परफॉर्म योर बेस्ट, तो जितना भी आपने परफॉर्म किया है अकॉर्डिंगली यू विल बी मार्क्ड और यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव डिलीवर्ड. सो need not to worry about the results. That is not your job. That is the job of examiners or the school or the institution. So let it be. Last point जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है always think कि ये जो एग्जाम्स आपने दिए हैं या किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स जो आपने दिया है, ना तो ये आपकी ज़िंदगी का कोई पहला एग्ज़ाम है, ना ही लास्ट एग्ज़ाम है. जिंदगी में दोस्तों ये सोचिए कि एग्जाम्स तो आते जाते रहेंगे. आज आपने ये एग्जाम दिया तो कल कोई और एग्जाम आएगा, परसों कोई और एग्जाम आएगा. एग्जाम्स का कोई अंत नहीं है. परीक्षाएं जिंदगी भर चलती रहेगी. इनको कभी दिल से लगा के कोई गलत स्टेप उठाना, स्ट्रेस लेना, मन में किसी तरह की भ्रांति पालना, दूसरों के सामने अगर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए तो नीचा दिखना, ये सब मत कीजिए. आपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो बेस्ट आप कर सकते थे आपने वो किया है. और आगे कोशिश कीजिए कि अपने परफॉर्मेंस को और ऊपर ले जा सके, तो आपके लिए जीवन में बहुत बेहतर होगा. इन द एंड दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम्स में आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आप पॉजिटिविटी फैक्टर और पॉजिटिव अप्रोच के साथ उतरेंगे. अगर आपने मन में फियर को, स्ट्रेस को, नेगेटिव प्रेशर को अगर थोड़ी भी जगह दी, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर रिजल्ट. आप अच्छी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे. आई एम श्योरली टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस. आई हैव गिवन नंबर ऑफ एग्जाम्स
मैंने बहुत स्टडी की है और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह पा रहा हूँ। आपकी हो सकता है प्रिपरेशन 100% ना हो, जैसे कि मैंने बताया 80% हो। आप ये सोच कर जाइए कि उन्हीं में से आने वाला है। अगर नहीं भी आया तो यूज योर माइंड। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आप चाहो तो अपने खुद के कुछ कंटेंट मिला के आप अच्छा आंसर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली द एग्जामिनर विल गिव यू गुड मार्क्स। अंत में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर बुरी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या मैं एनहांस कर सकता हूँ, किस चीज़ को मैं ज़्यादा और बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकता हूँ। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल मोटिवेशनल टॉक्स एंड लाइफ साइंस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और वेरी सून, बहुत जल्द, मैंने बहुत नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है अपने पास तैयार किए हुए हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस और ज्ञान का एक तरह से भंडार मैंने अपनी तरफ अंदर जनरेट किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट हर वीक मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ, जो कि आप लोगों के साथ रिलेट करेगा। डेफिनेटली एक जनरल लाइफ से संबंधित टॉपिक ही मैं हमेशा चूज करूंगा, डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिलेट करेगा। और आप लोग मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग उन वीडियोस को एंजॉय करें। नाउ इन द एंड आई वांट्स टू थैंक्स ऑल ऑफ यू for watching and sparing your time